नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है 21 जून 2020 को होने वाला सूर्य ग्रहण। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कुंडली में जब ग्रहण दोष होता है तब उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। और 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण का वृषभ लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में या विश्व में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उन सब के पीछे ग्रहों का ही प्रभाव होता है। और जब भी कोई देश में कोई भयानक बीमारी का प्रकोप होता है तो उसके पीछे ज्योतिषीय कारण राहु को ही माना जाता है, क्योंकि राहु इन्फेक्शन का भी कारक होता है। और कुंडली में चाहे वह आपकी हो या देश की हो, सब में ग्रहण का कारण भी राहु ही होता है। जब भी राहु सूर्य के साथ होता है तभी सूर्य को ग्रहण भी लगता है और जातक पितृदोष या ग्रहण दोष से ग्रसित हो जाता है। जिसकी कुंडली में भी यह ग्रहण दोष या पितृदोष होता है वह जातक जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर हमेशा परेशान ही रहता है। उसके कार्य क्षेत्र में हमेशा बदलाव होता रहता है। आत्मविश्वास की हमेशा कमी देखने को मिलती है। मन में हमेशा एक भय देखने को मिलता है। पिता से ऐसे व्यक्ति के हमेशा संबंध खराब ही रहते हैं। ऐसे जातक हर कार्यों से दूर भागते हैं। सामाजिक कार्यों से भी वह दूर रहने का ही प्रयास करते हैं। खुद को छुपा कर रखते हैं। काबिलियत होते हुए भी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाते। या तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर उनके कार्यों में स्वयं की तरफ से ही कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वे अपना दिमाग कहीं और लगा देते हैं। ऐसा राहु या केतु की सूर्य के साथ युति के कारण होता है। और जब भी किसी भी कुंडली में राहु या केतु सूर्य के साथ होंगे तब वह सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं और हमें सूर्य से संबंधित सभी कार्यों में अड़चन देखने को मिलती है। ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर सिंह लगन के जातकों पर देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य सिर्फ एक ही राशि के स्वामी हैं और वह है सिंह राशि या सिंह लगन। किसी भी सिंह लगन के जातकों की कुंडली में यदि ग्रहण दोष होता है तो उन्हें जीवन में बहुत कष्ट होता है और यह तब तक रहता है जब तक वह ग्रहण दोष उनकी कुंडली से पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। सूर्य का स्वामित्व होने के कारण सिंह लगन बहुत राजसी लगन माना जाता है, क्योंकि ग्रहों में सूर्य ग्रहों के राजा माने गए हैं और हर बड़े कार्य का कारक, चाहे वह सरकार में ऊंचा पद हो या कोई बड़ी सरकारी या प्राइवेट जॉब हो, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद हो, सबको हम सूर्य से ही देखते हैं। पिता व पिता से संबंधित सभी कार्यों को भी हम सूर्य से ही देखते हैं। इसके अलावा हमारा शारीरिक बल, पेशेंस, हड्डियाँ, आँखों की बीमारी, रोगों से मुक्ति, आपका सामाजिक व्यवहार, आपके गहने या आभूषण, आपका आत्मविश्वास, कैल्शियम, पॉलिटिक्स का कारक भी सूर्य ही है। आपकी कुंडली में ग्रहण दोष किसी भाव में भी हो, किसी भी लगन में हो, उसका प्रभाव इन सब चीज़ों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब के कारक सूर्य ही हैं। इसके अलावा सूर्य जिस भाव के स्वामी होंगे और जिस भाव में स्थित होंगे उन भावों से संबंधित कारकत्वों पर भी ग्रहण का असर पड़ता है। राहु का गोचर अभी मिथुन राशि में चल रहा है, जिसमें राहु मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, इसलिए राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। 16 जून से सूर्य का गोचर भी मिथुन राशि में होने जा रहा है, जहाँ पर राहु के पहले से ही मौजूद होने के कारण राहु व सूर्य की युति हो जाएगी और ग्रहण की स्थिति बनेगी और यह पूरे 1 महीने यानी कि 16 जुलाई तक रहेगी, जब तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में नहीं हो जाता। और 21 जून 2020 को कंकण सूर्य ग्रहण होगा, जिसे हम चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। यह प्रातः 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटा 48 मिनट की रहेगी। यह ग्रहण आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हो रहा है। इस बार का ग्रहण बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस बार ग्रहण के दिन 4 मुख्य ग्रह वक्री भी होंगे, जो कि बुध, गुरु, शुक्र व शनि हैं। और रविवार के दिन हो रहा है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य ही होते हैं। और बुध तो राहु के साथ युति में चल ही रहे हैं, जो कि 1 अगस्त तक इसी युति में ही बने रहेंगे। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण होना शुभ नहीं माना जाता है। यह ग्रहण मिथुन राशि में होने जा रहा है, जिसके स्वामी बुध सूर्य के साथ में ही स्थित होंगे और यहाँ पर राहु भी सूर्य व बुध के साथ युति में होंगे,
जिससे कि राहु के द्वारा सूर्य को दूषित किए जाने का कुछ प्रभाव बुध के प्रभावों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य व बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा और उसके प्रभाव काफ़ी शुभ माने जाते हैं। किंतु इस बार इस योग के प्रभावों में कमी देखने को मिल सकती है। इस बार का ग्रहण हमारे लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ इस ग्रहण का असर पूरे विश्व के देशों व देशों के राजाओं पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह इस महामारी का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रहों के प्रभाव के कारण ही हो रहा है, उसी प्रकार इस बार के सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह से पूरे विश्व के देशों व उसके राजाओं पर भी दिखाई देगा। यानी कि ग्रह हमें इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अभी इस बीमारी व अन्य प्रकार के प्रकोपों को इस विश्व को कुछ और समय तक झेलना पड़ सकता है। हमें सबको 21 जून को ग्रहण के समय अपने लिए व अपने देश के राजा व देश के लिए जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय आप किसी भी मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करके मंत्र सिद्धि भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण का समय सबसे उत्तम समय होता है। इस समय किया गया मंत्र का उच्चारण हमें बहुत ज़्यादा फल देता है। ऐसा करके आप अपनी कुंडली में स्थित ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। ग्रहण के समय आप दान भी कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाना भी बहुत उत्तम होता है। इससे हमारे अशुभ ग्रहों के प्रभावों में भी बहुत कमी आती है और हमें पितृदोष से भी शांति मिलती है। वृष लगन वाले जातकों की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में स्थित होंगे। साथ ही वृष लगन के स्वामी शुक्र स्वयं अपनी ही राशि में आपके लगन में ही मौजूद रहेंगे। आपके लग्नेश आपके लगन में ही होंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है। किंतु शुक्र ग्रहण वाले दिन वक्री भी होंगे, जो कि 26 जून से मार्गी होंगे। इसलिए ग्रहण के आसपास का समय बहुत सावधान रहने का समय है, क्योंकि इस समय में 4 ग्रह वक्री होंगे: बुध, गुरु, शुक्र और शनि। सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव आपके सारे सुखों का भाव होता है। आपके वाहन, सारी ज्वेलरी का भी भाव है। आपकी माता का भी यही भाव है और आपके पिता की आयु का भी यही भाव होता है। और सूर्य पिता के कारक होते हैं और इस भाव का स्वामी भी सूर्य ही है। और 21 जून को सूर्य को ही ग्रहण लगने वाला है। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय यह है कि आपको अपने पिता का खास तौर पर ध्यान रखना है। यह भाव आपकी पिता की आयु के साथ साथ आपकी माता के सुखों का भी भाव है। ग्रहण यह बताता है कि आपकी माता जी के सुखों में भी कमी आ सकती है। या तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनसे आपकी कहासुनी भी हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए अलग से वीडियो बनाकर समझाने का कारण यही है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि यह ग्रहण आपके माता पिता के सुख में कमी को भी दर्शा रहा है। इसलिए आप खास तौर पर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन ध्यान से चलाएं और वाहन की खरीद फरोख्त इस समय में ना करें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी हो सके तो इस समय में टाल दें, क्योंकि आपको उसमें लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस समय में आपको आपकी सेविंग में से भी खर्चा करना पड़ सकता है। वाणी में कठोरता बिल्कुल भी ना आने दें। अगर आपकी वाणी में कठोरता आती है तो वह पूरे परिवार से विवाद का कारण भी बन सकती है। आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज़ कम से कम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें और ग्रहण वाले दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, ये था वृष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव व उपाय। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।